और अभी एक अहम अपडेट यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास में यह फैसला हुआ है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है इस इजलास में, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना इजलास दोपहर से जारी था, इसमें पंजाब असेंबली के इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो सूबाई इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जी वकार। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और हमारे ये जराए ने ये बताया है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती फैसला करार देकर इसको मुस्तरद कर दिया है। और ये बताया गया है कि ये अक़लियती फैसला है और केस की समाअत और जो फैसला है वो काबिल अमल वो नहीं है, इसलिए इसको वो मुस्तरद करते हैं। और जराए का यह भी कहना है कि काबीना ये भी फैसला करने जा रही है कि इसके खिलाफ किसी किस्म की अपील में भी ना जाया जाए। इस वक्त ये इजलास जारी है। इससे पहले एक दो एजेंडे के ऊपर चीजें और थी, वो जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद तमाम सरकारी अफसरान को इससे इजलास वाला जो कमेटी रूम है उससे बाहर निकाल दिया गया और तमाम जो वज़रा थे वो वहाँ वो मौजूद हैं। और अब ये फैसला सामने आ रहा है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया। उसको मुस्तरद कर दिया, अगला लाहेमल क्या होगा? अपील भी दायर नहीं करेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या होगी फिर? देखिए, अभी चूंकि इजलास जारी है, इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ये है कि वफाकी काबीना रात को भी और आज सुबह भी जो इशारे वो ख्याल किया था कि ये रोजे रोशन की तरह आया है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, पहले 9 रुकनी बेंच बना और वो सुकड़ते सुकड़ते 3 के ऊपर आ गया। और आज जो फैसला आया है उसके ऊपर भी जब इजलास शुरू होने से पहले तकरीबन हर वजीर अपनी आरा का इजहार कर दिया। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीब फारूक, उनसे इस तमाम तर मामले पर कानूनी राय भी लेंगे। मुनीब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है वफाकी काबीना की जानिब से, अब बात आगे कैसे बढ़ेगी? वो तो कह रहे हैं कि अपील भी दायर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और वफाकी काबीना के अंदर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स बैठ के अगर ये फैसला करेंगे कि हमने इस फैसले को तस्लीम नहीं करना और इसके अरेंजमेंट में हमें फर्क नजर आता है, यानी ये 3-4 का नहीं बल्कि 3-4 का फैसला है और इसको ये अक़लियती फैसला है बेसिकली, वो बेशक कहते रहे, लेकिन कानूनी हैसियत तो ऐसे फैसले की कैबिनेट की सिर्फ यही है कि इससे एक ही सिग्नल लिया जा सकता है या एक ही जो जवाब है वो लिया जा सकता है कि वफाकी हुकूमत इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, तस्लीम नहीं कर मुस्तरद करेगी, कर दिया है और तस्लीम नहीं करेगी। तस्लीम ना करने का मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत ना ही 21 अरब के फंड जारी करेगी, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी जो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, ना वो पर्सनल प्रोवाइड करेंगे। मुनीब, उन्होंने कहा है कि हुक्म काबिले अमल नहीं है और जो आप भी बात करें, और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर क्या पूरी हुकूमत पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी? देखिए, वफाकी काबीना के अंदर बैठे हुए और गवर्नमेंट मुस्तफा इम्पैक्ट केस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है और वो कैबिनेट वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। जाहिर बात है गवर्नमेंट के ऊपर वफाकी काबीना प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग फिर जाहिर बात है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर। लेकिन वो एक बात की बात है, लेकिन इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी ये बहुत अहम है। क्या हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला कर दिया है कि ये काबिले अमल ना होना तो दूर की बात, क्या वो ये वजाहत से ये भी कह रहे हैं कि हम कोई हुक्म नहीं मानेंगे और किसी तरह का कोई फंड इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं करेंगे? ये तो बादे नजर में बिल्कुल वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। बेशक उस ऑर्डर के अंदर बेशुमार नकायस मौजूद है, जिस तरह से अप्रोच किया गया उसमें मसाइल मौजूद है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक आईनी हुक्म है और उससे गुरेज नहीं किया जा सकता उसकी इम्प्लीमेंटेशन से, अनलेस हुकूमत कानून पास कर लिया होता हुकूमत ने और हुकूमत उसके ऊपर एक अपील में चली जाती है। अब जो अपील का कानून हुकूमत लाई है वो भी अभी पास नहीं हुआ है, उसे प्रेसिडेंट की मोहर नहीं मिली। अगर प्रेसिडेंट उसमें मोहर नहीं भी लगाते तब भी 15-20 दिन अभी उसमें मजीद लगेंगे। तो 20 दिन तक एक ऐसे फैसले के अंदर जिसमें अदालत ने एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंदर आकर ये बता दिया है कि आपने किस किस स्टेज के ऊपर कितने फंड जारी करने हैं, 11 अप्रैल की डेट भी उन्होंने मेंशन किया है बिलीव कि आपने 21 अरब रुपया जारी करना है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आपने
किस किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। तो 20 दिन का वक्फा, जो कि हम एक तखयलाती वक्फा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो कानून नाफिज भी हो पाएगा या नहीं। ये ना हो वो कानून नाफिज होने से पहले ही चैलेंज हो जाए और स्ट्राइक डाउन हो जाए, इसका भी कोई पता नहीं। क्योंकि जिस फराखदिली से इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो ले लेते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उस पर भी सुओ मोटो ले लिया जाए और उस कानून को मुस्तरद कर दिया जाए। तो आज अगर वफाकी काबीना और हुकूमत इसे मुस्तरद कर रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो हुकूमत बहसियत जो जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वायलेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की। अब एक फर्क जरूर है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब कंटेम्प्ट उन पे लगी तो उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फॉल्ट लाइंस मौजूद नहीं थी, ये डिवीजन मौजूद नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट इज बिटरली डिवाइडेड। जो जज साहिबान है उनकी बिटर डिवीजन है, और उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार ये है कि चीफ जस्टिस साहब को मजबूरी में 3 रुकनी बेंच को आखिरकार ये फैसला करना पड़ा, और जिस तरीके से वो फैसला किया गया, जिस तरीके से वहां तक पहुंचा गया, वो भी बहुत तशवीश। और अब वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुनीर फारूक, आपने वक्त दिया, शुक्रिया।